हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं मनस्विनी सभी कृष्ण भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज एक बहुत विचित्र बात आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि इस भक्ति की राह में जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो सब कुछ मैं आपको कह देती हूँ क्योंकि अपने बंधुओं से ही तो अपनी सब बातें हम कह सकते हैं। यही मानकर इसी अपनत्व भाव से आज मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। पूजा करते हुए, भगवान कृष्ण की मूर्ति को निहारते हुए अचानक से मेरा ध्यान उनकी बांसुरी पे केंद्रित हो गया। बहुत देर उस बांसुरी को देखती रही तो फिर ऐसे लगा जैसे वो बांसुरी कुछ कहना चाह रही है, जैसे वो बांसुरी भी प्रभु के अधरों से लगी हुई भी कुछ प्रश्न फिर भी पूछना चाह रही है। तो उन्हीं शब्दों को, जो मुझे ऐसा लगा कि बांसुरी स्वयं बोल उठी है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो क्या कह रही हैं, भगवान कृष्ण से क्या कह रही हैं कि जीवन की आपाधापी में हे कृष्ण विलक्षण एक तुम्ही, इस बांवरी बांसुरी के पालक, जो छिद्र भरी अज्ञान भरी। एक तुम्हारे अधर ही जिसके आधार धरा और प्राण प्रिय। हरे कृष्णा। वो कृष्ण को कह रही है, एक तुम्हारे अधर प्रिय, जिसके आधार धरा और प्राण प्रिय, उस तुच्छ काठ की लुठिका का नहीं और कहीं भी त्राण प्रिय। एक तुम्हारे अधर ही जिसके आधार धरा और प्राण प्रिय, उस तुच्छ काठ की लुठिका का नहीं और कहीं भी त्राण प्रिय। मैं और कहीं जा ही नहीं सकती। मेरा एकमात्र जो मुझे भय से मुक्त करने का स्थान है वो आपके अधर ही है। और क्या कहती हैं, उसके मुख यानी प्रभु के मुख, उसके मुख, बांसुरी के मुख और मुस्कान तुम्हारी। प्रभु की मुस्कान है, बांसुरी का मुख है, यह सांगो पांग रिझावन हारी। यह अंगुली से थिरक थिरक कर बन जाती मधुसी गान तुम्हारी। फिर क्या कहती है कि आपके ज्ञान की उंगलियों से मैं थिरकती हूँ, और वो जो ज्ञान की उंगलियों से जब थिरकती हूँ उससे जो मधुर गान निकलता है, मैं वही तो तान हूँ आपकी। मैं गा कैसे सकती हूँ जब तक आपके अधर ना हो, जब तक आपकी उंगलियाँ ना हो, तब तक मेरे अंदर से वो तान निकल ही नहीं सकती। तो फिर प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? हे ओम, हे प्रणव, हे आदिदेव, हे इस बांसुरी के परम देव, दो वचन इसे ना छोड़ोगे। डर जाती है, क्योंकि एकमात्र त्राण कौन है? भगवान कृष्ण है। उस बांसुरी के जो बावली है, जिसे एक ही अधरों की आशा आकांक्षा है, एक ही अधरों की तृष्णा है, और वो हैं प्रभु कृष्ण के अधर। उत्साहित तो है,
कि मैं अधरों से लगी हूँ, पर भयभीत भी है, और और सब कुछ समर्पित करके कह रही है कि हे भगवान, मेरा सब कुछ आप ही हो, पूरी जीवन की आपाधापी में केवल एक आप ही विलक्षण कृष्ण हो। तो फिर प्रार्थना की क्या कहती है, हे ओम, हे प्रणव, हे आदिदेव, हे इस बांसुरी के परम देव, दो वचन, इसे ना छोड़ोगे, इस बंधन को तोड़ोगे। मैं केवल पूर्ण समर्पित आत्म मन से, मैं पूर्ण समर्पित आत्म मन से केवल भक्ति के भान भरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और जब बांसुरी इस तरह से समर्पण कर देती है तो मुझे लगा कि प्रभु ने उस बांसुरी को उत्तर देते हुए, जैसे कि हमारे कृष्ण किसी भी प्रश्न का उत्तर ना दें, ये संभव नहीं है, और जब वो उत्तर देते हैं तो सारे संशय दूर हो जाते हैं। अब अपनी ही बांसुरी से ऐसी पुकार सुन के वो मुस्कुराते हैं, अवश्य ही उसकी अज्ञानता पे मुस्कुराते हैं, परंतु फिर कैसे आश्वासन देते हैं, कैसे विश्वास दिला देते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। ऐसा विश्वास, ऐसा आश्वासन हमारे प्रभु कृष्ण के अतिरिक्त और कहाँ मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा सर्वान धर्मान। अब अध्याय 7 में वो कह चुके हैं कि जब तक आप सारे पापों से मुक्त नहीं हो जाते तब तक आप पूजा के योग्य नहीं होते। अब हम सब जो हैं, कैसे पाप से मुक्त नहीं होंगे तो क्या शरणागति नहीं हो पाएंगे, क्या हम नहीं जा पाएंगे? अब हम ये पापों को, सारे पापों से मुक्त कैसे होंगे, ये एक प्रश्न सबके भक्तों के मन में आता है। तो प्रभु ये कह रहे हैं कि मैंने अभी तक आपको बड़े सारे धर्म बताए हैं, मैंने परब्रह्म के बारे में बताया, परमात्मा के बारे में बताया, मैंने ऋषियों के बारे में बताया, गुणों के बारे में बताया, वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया, परंतु वो सभी सर्वधर्मान परित्यज्य, उन सबको छोड़कर, उन सबको छोड़कर तुम सोचो मत, केवल माम एकम शरणम व्रजा, केवल मेरी शरण में आ जाओ, बाकी मैं खुद देख लूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, क्योंकि हम कर्म करते हैं तो वो रोग का कारण होता ही है। पाप का अर्थ रोग है, रोग का अर्थ पीड़ा है। तो उन्होंने कहा कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मोक्ष कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। मां शुचा, चिंता नहीं करें, सोचे नहीं। तो इस तरह से एक छोटी सी बांसुरी, और उसने प्रभु के चरणों में जब अपनी प्रार्थना रखी है कि मैं केवल आपके आश्रय में ही हूँ, मेरा स्थान आपके अधरों के अतिरिक्त और कुछ नहीं, और मेरी तान भी आपकी जो उंगलियां हैं उनके चलने से ही मैं कोई तान छेड़ पाती हूँ। पर हे प्रभु, आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं। हे प्रभु, मुझे वचन दो कि आप मुझे इस भवसागर से पार लगा देंगे, और प्रभु वचन दे देते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक छोटी सी घटना थी, एक छोटी सी बात थी जो मेरे मन में आई, और मुझे लगा कि छोटी ही सही, पर ये बात बड़ी प्यारी है, ये बात बड़ी अच्छी है।
हमारे जो कृष्ण जी हैं, एक छोटी से छोटी हमारी जो चिंता होती है, जो हमें लगता है, बार बार लगता है कि हम योग्य हैं कि नहीं हैं, हम अयोग्य तो नहीं, हम शरणागति हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इतने सारे प्रश्न जब हम अपने आप से पूछते हैं, तो फिर भगवान कहते हैं कि ये जो भक्त है मेरा, जो शरणागति होने का प्रयास कर रहा है, जो धीरे धीरे इस भक्ति की राह पर चलने का प्रयास कर रहा है, तो मैं उसको सारे भय से मुक्त कर देता हूँ। और इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा वचन दे दिया, है ना। तो आप देखिए कि हमारे प्रभु कृष्ण एक छोटी काठ की बांसुरी को भी जब ये वचन दे सकते हैं, तो फिर हमको भी ये वचन वो अवश्य दे रहे हैं। और सिर्फ क्या करना है, हमको सिर्फ एक ही काम करना है कि अपने सारे कर्म प्रभु के चरणों में समर्पित कर देने हैं। और जैसे ही हम अपने सारे धर्म छोड़ देते हैं, एक ही धर्म है, प्रेम का एक ही धर्म होता है, प्रेम के धर्म अनेक नहीं हो सकते। प्रेम का एक धर्म होता है कि वो एक निष्ठ होता है, केवल एक। और वो केवल एक कौन है? भगवान कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो भगवान कृष्ण एक हैं। और प्रेम की पहली जो उपाधि है वो एक निष्ठता है। और दूसरी उपाधि क्या है? दूसरी उपाधि है समर्पण, संपूर्ण समर्पण। जब प्रेम की जो गली है, वो कहा गया है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। इतनी संकीर्ण है ये गली प्रेम की, इसमें दो रह ही नहीं सकते। इसमें सिर्फ एक रहता है और एक उसमें समा जाता है। और जब मैं अपनी देह की मैं को छोड़ देती हूँ, और जब मैं इस सारे अहंकार को छोड़ देती हूँ, तब मैं उन सारे धर्मों को छोड़ देती हूँ जिन्हें मैं कहती थी कि मैं कर रही हूँ। मैंने वर्णाश्रम का पालन किया, मैं ब्रह्म को जान गई। ये जब तक भावना रहेगी तब तक हम नहीं जान पाएंगे। केवल एक ही भाषा जानते हैं प्रभु कृष्ण, और वो है उनकी भक्ति, केवल भक्ति, और उनके चरणों में अपने कर्मों का संपूर्ण समर्पण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण।